कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सीएम शिवराज ने भोपाल में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ली। इस दौरान सीएम शिवराज ने ब्लॉक, वार्ड और ग्राम सभाओं की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को संबोधित किया। इसके अलावा सीएम ने जिले के कलेक्टर्स के साथ भी कोरोना को लेकर चर्चा की, साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने कहा कि बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अब सख्ती भी बढ़ेगी। सीएम ने जहां प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक रैलियों के आयोजन पर रोक का ऐलान किया है, वहीं स्कूलों को भी 15 से 31 जनवरी तक बंद करने की घोषणा की है। साथ ही स्टेडियम में भी 50% क्षमता के साथ खोले जाने की बात कही है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअली बैठक में शामिल हुए। कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक के सभी स्कूल, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 31 जनवरी तक अभी बंद रहेंगे। इन परिस्थितियों में 50% क्षमता पे हम स्कूल चला रहे थे, लेकिन इस समय जो सुझाव आए हैं और लगता है कि ये उपयुक्त होगा कि अभी हम फिलहाल 31 जनवरी तक बंद करें, फिर परिस्थितियां हम देखेंगे, उन परिस्थितियों के हिसाब से फिर आगे हम फैसला करेंगे। सभी प्रकार के मेले, चाहे वो वाणिज्यिक मेले हो या धार्मिक मेले हो, मैं स्नान बंद करने की बात नहीं कर रहा। मकर संक्रांति का पर्व में स्नान करने जा रहे हैं, धार्मिक स्थल अभी खुले रहेंगे, लेकिन मेले नहीं लगेंगे, चाहे वाणिज्यिक हो चाहे धार्मिक हो। इसका पालन कल से सुनिश्चित हो जाए। कोई भी जुलूस और रैली, राजनीतिक या सामाजिक सभा, वो भी प्रतिबंधित रहेगी। समस्त राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन इत्यादि कार्यक्रम अगर खुले में होते हैं तो 250 अधिकतम संख्या रहेगी, इससे ज्यादा की संख्या के नहीं होंगे। जो विवाह में हमने संख्या रखी है भाई, लेकिन बड़ी रैली, बड़ी सभा, बड़े आयोजन वो अभी प्रतिबंधित किए जाते हैं। सभी प्रकार की खेल गतिविधियां स्टेडियम की 50% क्षमता के हिसाब से बिना दर्शकों की भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन स्टेडियम की क्षमता की 50% केवल खिलाड़ी रहें, वो की जा सकेंगी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी भोपाल से शब्बीर अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शब्बीर, ये जो सीएम ने फैसला लिया है, ये देखते हुए लिया है कि बच्चों और जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन पर ज्यादा फर्क ना पड़े। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक हुई, करीब 2 घंटे तक सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक करते नजर आए और एक एक जिले की उन्होंने समीक्षा करी, चाहे वो भिंड हो या फिर बड़वानी हो। एक एक जिले के कलेक्टर से जानकारी ली कि आपके इलाके की क्या स्थिति है, क्यों कोविड बढ़ रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर नाराजगी जताई। भिंड कलेक्टर को तो ये तक कह दिया था कि आपका जिला फिसड्डी क्यों है बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले में। ग्वालियर कलेक्टर ने तो असमर्थता जता दी, बैठक के अंदर ही कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ 50% वैक्सीनेशन हुआ, मेरे पास आंकड़े तक नहीं है, सिर्फ 13,000 बच्चों के और आंकड़े बचे। यानी ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान साफ नजर आए, नाराज नजर आए और उनको वो कहते हुए नजर आए कि आखिर क्यों नहीं वैक्सीनेशन हो रहा है, मुझे पेपर पे चाहिए, ऑन रिकॉर्ड चाहिए, मुंह से बोला हुआ नहीं चाहिए। सीधे तौर पर नाराजगी जताते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए। और इसके साथ साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभी के हिसाब से ये जिस तरीके से तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, रोज 4,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, 21,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस की संख्या पहुंच चुकी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले 26 जनवरी के जितने भी कार्यक्रम थे उसमें बच्चों को लेकर ये निर्देश दिए गए थे कि बच्चे शामिल नहीं होंगे, और अब निर्देश ये दिए गए हैं कि 1ली से लेकर 12वीं तक जितने भी स्कूल हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल हो, वहां पर 15 जनवरी से 31 जनवरी तक क्लासेस नहीं लगेगी। प्री बोर्ड की एग्जाम है वो टेक होम ही लगेगी। यहाँ पर आप घर से ही एग्जाम दे सकते हैं।
ये कह सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ते केसेस को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई थी और पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि स्कूलों को लेकर फैसला ले सकते हैं और वो फैसला ले लिया गया है, क्योंकि सरकार के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर स्कूल खोलने को लेकर क्यों जल्दबाजी हो रही है, क्यों बंद नहीं किए जा रहे हैं। क्योंकि हमने एक खुद न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी और उसमें यह सामने आया था कि सरकार की तरफ से 50% बच्चों की अनुपस्थिति की इजाजत दे रखी है, लेकिन बच्चे सिर्फ 10% ही पहुंच रहे हैं। अभिभावक बढ़ते संक्रमण के कारण अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज रहे। तो सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा था कि हम इसलिए स्कूलों को ऑफलाइन कर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान पिछले 2 साल से हो रहा है, लेकिन क्लास में बच्चे ही नहीं पहुंच रहे थे, तो फिर आप किसको पढ़ा रहे हैं, इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। और ये कह सकते हैं बढ़ते सवालों के बीच सरकार घिरती नजर आ रही थी, विपक्ष सवाल उठा रहा था, तो सरकार ने आज फैसला देखिए शब्बीर, अधिकारियों ने जो सीएम शिवराज सिंह चौहान को रिपोर्ट दी थी उसमें ज्यादातर ये दिखाई दिया था कि ज्यादातर लोग जो कोरोना से पीड़ित हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, वो होम आइसोलेट अपने आप को कर रखा है और लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन अगर हालात बेकाबू होते हैं तो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में? देखिए, इन सब के बीच जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, इन सब के बीच एक अच्छी खबर यह है कि जितने मरीज मध्य प्रदेश में आ रहे हैं उसमें अधिकतर मरीज जो हैं वो होम आइसोलेशन में ही हैं। जी एसीएस स्वास्थ्य विभाग के एसीएस हैं मोहम्मद सुलेमान, उन्होंने खुद कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर ये जानकारी दी है क्राइसिस कमेटी की बैठक में, जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक में बताया है कि 96% के करीब जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में ही हैं। जैसे ही जानकारी मोहम्मद सुलेमान ने ये दी सीएम शिवराज सिंह चौहान को कि 90% से ज़्यादा मरीज होम आइसोलेशन में ही है, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तमाम कलेक्टरों से यह पूछा कि आपके वहाँ जैसे ही मरीज निकलता है तो उसके बाद आप किस तरीके से उस तक पहुँचते हैं और किस तरीके से कोरोना की किट देते हैं। तो इसको लेकर भोपाल कलेक्टर को लेकर भी उन्होंने सवाल पूछे, इंदौर कलेक्टर से भी सवाल पूछे और सबसे ये पूछते नजर आए कि क्या व्यवस्थाएं, क्या तेजी है। इसके साथ साथ तीसरी लहर को लेकर सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं उसकी भी समीक्षा बैठक ली है। एक जानकारी और आपको ये दे दे, 17 जनवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान फिर बैठेंगे और इस बैठक के दरमियान वो तमाम जिलों से ये जानकारी लेंगे कि क्या कुछ काम हुआ है, तीसरी लहर को जो कमी पेशी रह गई है उसको जल्द किया जाए। इसके साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं जिन ठेकेदारों को काम सौंपा गया उनके साथ भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जल्द बैठक करेंगे और निर्देश देंगे कि जल्द से जल्द काम पूरा कर लिया जाए। सीएम ने साफ कहा है कि अभी होम आइसोलेशन में है। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि ओमिक्रॉन जो पिछला वेरिएंट था उससे खतरनाक कम है अभी के हिसाब से देखा जाए, ये दुनिया का ट्रेंड बता रहा है। लेकिन उन्होंने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, पूरी व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं कि कोई भी कमी नहीं रहना चाहिए जो दूसरी लहर में हमें देखने को मिली। तो ये कह सकते हैं बड़ी बैठक थी और बड़ा फैसला लिया गया इस बैठक में। जी, एक तरह से देखा जाए तो बैठक में जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक थी उसमें शिवराज सिंह चौहान जो थे वैक्सीनेशन को लेकर ज्यादा सख्त नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमें तमाम जानकारी देने के लिए।